देखो, कंपटीशन में इंग्लिश, कंपटीशन में इंग्लिश का हॉट चैप्टर है, हॉट। उस चैप्टर का नाम सिंटैक्स। अदरवाइज इस चैप्टर का नाम होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये चैप्टर का नाम है। कंपटीशन, आप इंग्लिश से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन ये राइज हुआ, ये चैप्टर का मीन्स क्या हुआ, इसका यूज हम कैसे करें, इससे इंग्लिश का डीपर नॉलेज होगा और कंपटीशन का फर्स्ट स्टेप रेडी हो जाए। तो देखो, ये चैप्टर का यूज आदमी कैसे करता है। आदमी अभी तक स्टूडेंट क्या पढ़ा, इस सब्जेक्ट में एस कनेक्ट हो गया तो प्लूरल, वर्ब में एस कनेक्ट हो गया तो सिंगुलर, ये पढ़ा। लेकिन ये दोनों रूल इस चैप्टर में फेल कर जाएगा। ये दोनों रूल जो अभी तक आपने पढ़ा, बहुत जगह ये रूल अप्लाई ही नहीं होगा। तो इस चैप्टर का मीन्स क्या हुआ। किसी ने पूछा व्हाट इज सिंटैक्स, मीन्स यूज वर्ब according to subject. It means subject singular, verb singular, subject plural, verb plural. ये इसका बेसिक रूल हुआ। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा बहुत वर्ड आएगा सेंटेंस में जहां ये रूल एप्लीकेबल ही नहीं है ही नहीं। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि भाई हम नीचे क्लास में तो ये रूल पढ़े, अब ये रूल है नहीं और कोई सिंगुलर बोल दे रहा है, कोई प्लूरल बोल दे रहा है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो इस कंफ्यूजन के लिए ही ये चैप्टर, कंपटीशन का ये हॉट चैप्टर है, हॉट। तो अब आइए इसका फर्स्ट रूल। फर्स्ट सेंटेंस मतलब एज इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के प्लेस पर इच, आइदर, नाइदर, न्यूज, summons, nothing but, सब्जेक्ट के प्लेस। इसके बाद नो, वन, नो, सम, एनी, या ब्लॉकिंग किए, नो, सम, एनी के साथ कनेक्ट है बॉडी और थिंग। नो वन, देखो यहां बॉडी, थिंग, नो बॉडी, नथिंग, somebody, something, otherwise, one, someone, no one, anyone। उसके बाद क्या है, तो ये जो लिखे इतना वर्ड सब्जेक्ट के प्लेस पर हमको दिखाई दे रहा है, हमने देख लिया। अब इसके बाद डिस्टेंस, अंडरलाइन किए,
डिस्टेंस, मेजरमेंट, अमाउंट, अब इस अंडरलाइन मीन्स क्या? डिस्टेंस को वर्ड सब्जेक्ट के प्लेस पर डिस्टेंस नहीं लिखा रहेगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने वाला वर्ड रहेगा। अब डिस्टेंस है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, माइल, ये लिखा रहेगा। मेजरमेंट है तो मेजरमेंट वर्ड नहीं लिखा रहेगा, वहां पर वेट, किलोग्राम, ग्राम, लीटर, मिलीलीटर, अमाउंट 1000, 1 लाख, 1 मिलियन। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर ये हमने देख लिया। अब यहां पर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का रूल फेल। इतने प्लेस को हम सब्जेक्ट, इतना वर्ड को सब्जेक्ट के प्लेस पर हमने देखा, इसके साथ यूज करेंगे वर्ब सिंगुलर। वर्ब सिंगुलर इट मीन्स ये वर्ड ऑलरेडी क्या रहता है? सिंगुलर होता है। ऑलरेडी ये वर्ड क्या है? फिक्स है, सिंगुलर रहता है। ये इसका फर्स्ट रूल मैंने बताया। अब इसका एग्जाम्पल, देखो इसका एग्जाम्पल हमने लिखा 3 किलोमीटर ब्लैंक दिए लॉन्ग डिस्टेंस। देखो आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आपके घर में जूनियर है, वो क्या कहेगा? किलोमीटर, एस लग गया तो सब्जेक्ट तो प्लूरल हो गया, यहां उभर प्लूरल यूज करेगा बच्चा। वो कहीं नहीं गलत है, यही रूल पढ़ाई है। लेकिन इसको कैसे बताएंगे? यहां पर किलोमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और डिस्टेंस जो होता है रिप्रेजेंटेशन में वो हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए यहां हम सिंगुलर वर्ब का यूज करें। ये फर्स्ट रूल हुआ सिंटेक्स का, हार्ट होता है। अब आगे बढ़ा जाए, आगे अब नेक्स्ट रूल इस चैप्टर का बार बार रिपीट कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट और वर्ब का जो आपने रूल नीचे क्लास में पढ़ा है वो फेल करता है, इसमें वो फेल करता है। अब देखो कंपटीशन में आप पढ़ रहे हो, जबकि ये चैप्टर 9th और 10th के बच्चे का स्ट्रांग होना चाहिए। इसी एरर, देखो 9th 10th में एरर आता है, एरर यहीं से स्टार्ट ही होता है। अब 9th 10th में बच्चे को रूल नहीं मालूम है, अपना वो किसी तरह बना रहा। तो अब नेक्स्ट, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो गया, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुआ, यूज करेंगे वर्ब प्लूरल। जैसे हमने कहा ही एंड आई, दो सब्जेक्ट है, एंड से कनेक्ट हुआ तो वर्ब क्या है? प्लूरल। आर बेस्ट फ्रेंड, द बेटी बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट जिसमें मिस्टेक होगा, अब यहां रीजन नहीं मालूम रहेगा, रीजन तो आपसे गलती होगी। अब दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है और एक के पहले द लगा हुआ है, द कनेक्ट है, एक सब्जेक्ट, तो इस कंडीशन में वर्ब सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। देखो जैसे
द टीचर एंड लॉयर इज कमिंग। मैंने लिखा तो पढ़ने में बड़ा खराब लगता है। हमेशा बच्चा कंफ्यूज करता है कि द लॉयर, द टीचर एंड लॉयर इज कमिंग, आर कमिंग। अब आप ये रूल याद कर लिए लेकिन आप भूल जाओगे, तो इसका मीन्स क्या होगा? ये रूल आप कभी नहीं भूलिएगा। दो सब्जेक्ट में है, एंड से कनेक्ट है, एक के पहले अगर द लगा हुआ है, इसका मतलब एक ही आदमी टीचर भी है और लॉयर भी है। कभी नहीं भूलेंगे। अब नेक्स्ट यही, दोनों सब्जेक्ट जो एंड से कनेक्ट है वो दोनों के पहले दी लगा द, तो वर्ब क्या होगा? प्लूरल हो जाएगा। द टीचर एंड द लॉयर, इसका मतलब दो आदमी है, दो अलग अलग आदमी, इसलिए यहां पर क्या होगा? आर कमिंग। अब नेक्स्ट रूल, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुआ, दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हो गया और दोनों सब्जेक्ट पेयर है, पेयर, मदर एंड फादर। तो दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट है लेकिन ये दोनों क्या है? पेयर है। ब्रदर एंड सिस्टर पेयर है, वाइफ एंड हस्बैंड पेयर है, राइस एंड करी पेयर है, ब्रेड एंड बटर पेयर है। तो दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुआ और दोनों सब्जेक्ट पेयर होगा तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर। जैसे ब्रेड एंड बटर इज डिलीशियस फूड, क्योंकि ब्रेड एंड बटर क्या है? पेयर है, तो वर्ब क्या होगा? सिंगुलर यूज होगा। तो जितना रूल बताए, तो दो सब्जेक्ट एंड से कनेक्ट हुआ उसका ये रूल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ। देखो यहां से जो आप रूल है आपको बताएंगे, इसका सेंटेंस में जनरली आदमी यूज करता नहीं है, अपने से नहीं करता है, लेकिन बुक में हर जगह ये लिखा रहेगा स्टोरी में। यहां पर स्टूडेंट केयर नहीं करता है और आप कंपटीशन देते हो। देखो, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है नॉट डिफिनिट, नॉट डिफिनिट। देखो जैसे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, हम कहें कि ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स, हम बोल दिए ए नंबर ऑफ फ्रेंड्स, ठीक। हमारे इंग्लिश में बोला ए नंबर ऑफ फ्रेंड हमारे बर्थडे में आएंगे, ये क्या है? गलत है। ए नंबर का मतलब क्या होता है? इंडिफिनिट, ऐसा तो होता नहीं है। तो ए नंबर ऑफ का मतलब होता है इंडिफिनिट, फिक्स नहीं है। तो गलत बोल रहे हैं, लेकिन स्पोकन में आदमी बोलता रहता है इस तरह से। तो ए नंबर ऑफ क्या होता है? इंडिफिनिट होता है, फिक्स नहीं होता है। तो इसके प्लेस पर ए नंबर ऑफ जैसे इंडिफिनिट होता है, और कौन कौन ऐसा वर्ड है जो रिप्रेजेंट करता है इंडिफिनिट को? तो उसमें आता है ए लॉट ऑफ, ए लॉट ऑफ। मैथ में जितना रेशियो रहेगा 1/3, 2/3, यानी
ये जो रेशियो रहेगा, रेशियो देखिए अंडरलाइन कर दे, रेशियो 1/3, 2/3, 1/5, इसके साथ ऑफ लगा रहेगा, ये भी रिप्रेजेंट करेगा किसको, ए नंबर ऑफ। उसी तरह से रहता है माइनॉरिटी ऑफ, मेजॉरिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ये सारे वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, इंडेफिनिट को, यानी ए नंबर ऑफ। तो सब्जेक्ट के प्लेस पर जब इतना वर्ड रहेगा, इतना वर्ड, तो मैं वर्ब क्या यूज करूं। अब ये क्वेश्चन एराइज हुआ, वर्ब हम क्या यूज करें, क्या यूज करें। तो ऑफ, ऑफ है, वर्ब क्या यूज करें, ऑफ है। ऑफ के बाद में जो नाउन रहेगा, नाउन, क्योंकि वही सब्जेक्ट का काम करता है। ऑफ के बाद के नाउन को हम देखेंगे, ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर यूज करेंगे, ये नाउन प्लूरल है तो वर्ब क्या है, प्लूरल यूज करेंगे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूं। प्लेंटी ऑफ मिल्क ब्लैंक दिए हियर। तो यहां मिल्क क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहां वर्ब क्या है, सिंगुलर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिखा ए नंबर ऑफ बॉयज ब्लैंक पास्ड। तो यहां पर मेरा नाउन क्या है, प्लूरल है, इसलिए यहां वर्ब क्या होगा, प्लूरल यूज होगा, हैड। तो ये इंडेफिनिट के लिए बताएं। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट आप नाउन में पढ़े हैं, नाउन। तो टाइप्स ऑफ नाउन, तो प्रोपर नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसे ऐसे आदमी पढ़ा। इस चैप्टर में जो आपको नीड है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। देखो, तो कलेक्टिव नाउन हम कैसे पहचान लेंगे। तो कलेक्टिव नाउन में आता है ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए गैलेक्सी ऑफ, ए फ्लॉक ऑफ, ये सारे वर्ड, ए बंच ऑफ, ए बकेट ऑफ, ये सारा वर्ड रिप्रेजेंट करता है किसको, कलेक्टिव नाउन। देखो इसी में आता है द नंबर ऑफ, देखो द नंबर ऑफ बॉयज मीन्स फिक्स्ड हो गया, द नंबर ऑफ बॉयज पास्ड, इसका मतलब हम काउंट करके बता देंगे कितने लड़के पास हैं, तो द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। तो अब आइए एरर, एरर, अदरवाइज हम सेंटेंस लिखेंगे। तो देखो इसका रूल क्या होता है, कलेक्टिव नाउन रहेगा, सीएन हमने लिखा, कलेक्टिव नाउन कहां कहां केयर करना रहता है। अब कलेक्टिव नाउन से आपको मैंने कहा अब सेंटेंस फॉर्म करो, सेंटेंस फॉर्म करो। तो देखो यहां क्या क्या ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद का नाउन प्लूरल होना चाहिए, लेकिन वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। अपने फॉर्म करना है, इसको केयर करके हम अपना सेंटेंस लिखें। अब किसी ने कहा एरर बता दो, तो बस यही दोनों में एगो एरर रहेगा। जैसे हमने लिखा ए हर्ड ऑफ काउज,
ब्लैंक्स दिया ग्रीजी। लोग क्या कंफ्यूजन होगा, जैसे ही लड़का देखा रही तो काउज है भाई, सब्जेक्ट प्लूरल भर प्लूरल, लेकिन नो, यहां पर हर्ड ऑफ कलेक्टिव नाउन है। वैसे हम सब्जेक्ट में कलेक्टिव नाउन देखा, नाउन हमेशा क्या प्लूरल और वर्ब सिंगुलर, इसलिए यहां होगा इज ग्रेजिंग, इज ग्रेजिंग। अब नेक्स्ट देखो, आप नीचे क्लास में आप कनेक्टर नाम सुने होंगे। कनेक्टर, उसी को ग्रामर में कंजंक्शन कहा जाता है, कंजंक्शन। लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं अभी दो नाउन को कनेक्ट करना है, तो दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए जनरली आदमी यूज क्या करता है, एंड का। लेकिन अभी हम जो आपको बता रहे हैं, अब यहां ट्रिपल स्टार देंगे। आप कंपटीशन दे रहे हो भाई, तो बेसिक नॉलेज आपके पास है कि नहीं, बेसिक, वो यही चैप्टर तय करता है। आप कंपटीशन दे रहे हो, सेंटेंस लिखना है, तो सिंटैक्स का रूल का अगर आप यूज कर रहे हो, इट मीन्स यू आर रियल स्टूडेंट। हुआ कि नहीं, हम कंपटीशन के, देखो राइटिंग सेक्शन जहां आता है वहां यही चेक करता है। सब्जेक्ट के प्लेस पर आप जनरल ही, आई, राम, श्याम, घनश्याम आप यूज करते हो, वो काट करके कहानी खत्म, सोल्ड। हमेशा सिंटैक्स का रूल से आप सेंटेंस लिखा करिए। ये कंपटीशन का पहला है रिटेन के लिए। जहां आता है आपको रिटेन एग्जाम होता है, कोर्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं, अब लेटर लिखना है, एसे लिखना है, तो सबसे पहले कोर्ट यही तो देखता है कि आप सब्जेक्ट के जगह वही राम, श्याम, घनश्याम यूज जहां किए, माइनस जी चैप्टर। तो दो नाउन को कनेक्ट करने के लिए जनरली इस वर्ड का यूज होता है। वो वर्ड होता है विथ, एलॉन्ग विथ, एज वेल एज, जनरली। और बोल तो ग्रामर में जब आप आगे पढ़ोगे पार्ट, इसको क्या कहता है नहीं कहते तो बात की थी, लेकिन सिंटैक्स में देखो, विथ, एलॉन्ग विथ, एज वेल एज, ये दो नाउन को क्या करता है, कनेक्ट करता है। और इसको आदमी कहता है साथ, एक साथ, एक साथ, विथ, along with, as well as, ये दो नाउन को कनेक्ट करता है। इसके पहले एक नाउन रहेगा, इसके बाद में दूसरा नाउन रहेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि किस नाउन को हम सब्जेक्ट लेंगे, किस, इसीलिए यहां ट्रिपल स्टार, किस नाउन को सब्जेक्ट लें। तो रूल कहता है कि इस केस में हम फर्स्ट नाउन को क्या है, सब्जेक्ट लेंगे, फर्स्ट नाउन। अब आई इसका एग्जांपल, ही विथ हिज फैमिली मेंबर्स ब्लैंक्स गोइंग। अभी बोलने में और खराब लगेगा, तो यहां हम विथ देख लिए, दो नाउन को कनेक्ट किया। फर्स्ट वाला नाउन को हम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है, यहां क्या है, इज यूज।
बोलने में बड़ा खराब लगता है। ही विथ हिज फैमिली मेंबर्स इज गोइंग, जिससे भी कहोगे वो सब बोलेगा आर गोइंग। तो सिंटेक्स का ये आपका पार्ट हुआ।